मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और यह सेट गुरु रहमान सर के बुक विद्यासागर पब्लिकेशन से लिया गया है, वॉल्यूम 1, जो आगामी बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न पर विचार कीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि ऑप्शन दिया गया है, इसको क्रम वाइज रखना है। तो पहला है कि भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1955 में, और दूसरा अग्रणी बैंक योजना जो 1969 में, और तीसरा नाबार्ड की स्थापना 1982 में। इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य है। तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख से प्राप्त हुआ है भागवत धर्म का संबंधित प्राचीनतम अभिलेख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषीय समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडो आर्यन। भारत के 76.87% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 13 जुलाई 2020 को गूगल के मुख्य कार्यकारी सीईओ सुंदर पिचई ने भारत के अगले 5-7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 75,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के बंध्यापन, यह सही नहीं है। विटामिन के की कमी से खून में थक्का बनने की समस्या होती है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची विवेचित करता है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं ने। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2019 में अपोलो 11 मिशन के 50 वर्ष पूरे हो गए और यह मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है कि 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से संबंधित लाभ पाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी ऋणी। अगला प्रश्न है कि पराश्रय तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कीड़ों को नष्ट कर सकता है, ऑप्शन 2 एक कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है और इसके बीमारियों को उपचार के लिए किया जाता है, और यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को 48 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस वर्ष तक इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो इसका थीम है बेहतर भविष्य निर्माण। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में स्थान दिया गया और सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 संबलपुर जो था,
वह 1849 में विलय हुआ था, और सतारा जो है सतारा 1848 में विलय हुआ, और अवध 1856 में विलय हुआ, और झांसी जो है वह 1854 में विलय हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से किस विधि को NSSO के द्वारा नहीं लाई जाती है? तो चालू साप्ताहिक स्तर। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, वह कैसे किया जाता है, किस विधि के द्वारा? तो विलवनीकरण विधि के द्वारा अशुद्ध रक्त से जल पीने लायक जल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कूट के साथ। सूची 1 में दिया गया द्वीप और सूची 2 में अवस्थित है, कौन सा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए में है बेअंत सायोधर। बेअंत सायोधर द्वीप जो है वो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, और पीरम द्वीप जो है पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, और ऑप्शन सी द्वारका द्वीप जो है वह अरब सागर तट में स्थित है, और दीव द्वीप जो है वह कठियावाड़ तट में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उद्यान अभयारण्य को टॉप स्लिप कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अभयारण्य को टॉप स्लिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते? तो संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो नाबालिगों द्वारा किए गए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, यह सऊदी अरब देश है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचल का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान में अंतर। अगला प्रश्न है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है, और हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, हिमनद अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा आमटे विख्यात है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरणें होती है। अगला प्रश्न है कि कारक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? कारक्यूमिन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दी से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? तो ग्राम का अध्यक्ष पाटिल होता था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 2020 को वितरित 92वां ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट फिल्म का। अगला प्रश्न है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल पर। अगला प्रश्न है कि दागना पद्धति यानी घोड़ों को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी ने।
अगला प्रश्न है कि वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित अगहकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल को बायो फर्टिलाइज किस्म मैक्स, तो गेहूं का फसल हो जा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा बीटा गामा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन प्रेस में किसका उपयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल के नियम का। अगला प्रश्न है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 20 अप्रैल 2020 को भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण मिल करके ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की और यह कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए विवरणों को देखना है। सूची 1 में समिति और सूची 2 में सुझाव। कौन सा समिति के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था इसके बारे में जानना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है पहला में बलवंत राय मेहता। इनके द्वारा क्या सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पद्धति के सुझाव इनके द्वारा दिया गया था और अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय पद्धति के सुझाव दिया गया था और एल.एम. सिंघवी के द्वारा क्या है कि स्थानीय स्वशासन पद्धति का सिद्धांत दिया गया था और जी.वी.आर. राव के द्वारा प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के प्रस्ताव दिया गया था। कौन एक सुमेलित नहीं है इसको देखना है। नथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और बाकी सब है। अगला प्रश्न है कि यूएनएससी का तात्पर्य क्या है। यूएनएससी इसका तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के टकसाल विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है और इस सिक्के पर किसकी तस्वीर अंकित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे और निम्न में से कौन दल में नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो किससे इबोला वायरस का नाम लिया गया। तो यह एक नदी का नाम से लिया गया है इबोला वायरस का नाम। अगला प्रश्न है कि सूची 1 रोग को और सूची 2 रोग के प्रकार को सुमेलित करना है। सूची 1 जो है रोग और सूची 2 में रोग के प्रकार है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका कूट में दिया गया है हीमोफीलिया। ऑप्शन 1 में हीमोफीलिया दिया गया है। तो हीमोफीलिया में है अनुवांशिक रोग का प्रकार है और डायबिटीज जो है डायबिटीज ऑप्शन 2 में हार्मोन की गड़बड़ी का प्रकार है और रिकेट्स जो है और रिकेट्स में होता है हीनताजन्य रोग और रिंगवर्म जो है यह कवक संक्रमण के प्रकार का रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला प्रश्न है कि विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सबो झील। अगला प्रश्न है कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में गंधार कला खूब फली फूली। अगला प्रश्न है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो यह लॉक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि AFC महिला एशिया कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी? तो यह गैलीलियो के द्वारा देखी गई थी आकाशगंगा मंदाकिनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे के स्थान का संकल्प लिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र की रूपरेखा डिजाइन किस देश के सहयोग से निर्मित की गई है? तो यह नीदरलैंड के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसने कस के पकड़ना चाहिए? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होगा, जेनेवा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि दिए गए ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह निष्कर्ष किस नियम से निकाला जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉयल का नियम से। अगला प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कथकली नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? तो गहीर माथा में है। अगला प्रश्न है कि मैथ का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्पस पर्वत। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो 1 में दिया गया संवैधानिक संशोधन और 2 में दिया गया राज्य का दर्जा। तो 18वां संशोधन अधिनियम जो है वह हरियाणा और 22वां संशोधन अधिनियम जो है वह मेघालय राज्य के दर्जा से और 55वां संशोधन अधिनियम जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य से है और 56वां संशोधन अधिनियम जो है वह गोवा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि क्षुधित पाषाण हैंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 मई को। अगला प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हटाया था? इसका उत्तर हो जाएगा पेन चाओ। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा
सही अनुक्रम में सजाना है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करके सही अनुक्रम में, तो पहला में करेंसी होगा, और दूसरा में बैंकों के पास मांग जमा होगा, और तीसरा में बैंकों के पास बचत जमा होगा, और चौथा में बैंकों के पास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2020 को संपन्न साइकिलिंग स्पर्धा 6 डे वर्लिन 2020 के किस भारतीय साइकिलिस्ट ने केयरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? केयरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में येस्सो अल्बेन ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूरेशियो जलधारा जो है वह उत्तरी प्रशांत महासागर में बहता है। अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 मई को। अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अबेरिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी में। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य, मैथ का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 1 में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 2 में दिया गया तिथि। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया है कि विश्व तपेदिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 मार्च। दूसरा है कि विश्व पशु दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 अक्टूबर को पशु दिवस। और तीसरा है कुष्ठ निवारण दिवस, तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है कि ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है ये अक्षर, इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है कि मिली बग किस फसल से संबंधित है? मिली बग, तो यह सरसों से संबंधित है मिली बग। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइटियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 के साथ। पहला सूची में दिया गया संगठन और दूसरा में संस्थापक। अभिनव भारत जो संगठन है वह बी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। और मित्र मेला जो है, मित्र मेला संगठन जो है वह बी.डी. सावरकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, वह एस सेन के द्वारा संगठित किया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वह एस.एन. सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 74वां स्थान प्राप्त है। अगला है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर,
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षरता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है? तो झीलवान, टर्की में जो झील है झीलवान, उसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल इनमें कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास, और ऑप्शन 2 मूंगफली, और ऑप्शन 3 धान। ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। अगला प्रश्न है कि प्रथम वास्तविक मेहराव किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन के मकबरा के द्वारा।